In the previous video, we have completed ABO blood grouping, and now in this video, we are going to learn the second blood grouping, that is RH blood groups or RH blood grouping. जैसे कि हमें पता है कि जब हम RH फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स. कौन से? नंबर 1 RH पॉजिटिव and second one is RH negative. Right? And ये जो दो ब्लड ग्रुप बने हैं, this is also on the basis of presence of antigen, presence or absence of antigen. कहाँ पर? Antigen on the surface of RBC. On the surface of आरबीसी के सरफेस के अगर ऊपर अगर एंटीजन है तो दैट इज आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नहीं है तो आरएच नेगेटिव. अब देखो आरएच एंटीजन जो डिस्कवर हुआ है, आरएच एंटीजन जो डिस्कवर हुआ है, discovered from rhesus monkey से वो डिस्कवर हुआ है, इसीलिए दैट एंटीजन को कहा गया है RH एंटीजन. क्या कहा गया है? इट इज कॉल्ड एज RH एंटीजन. एंड मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस हैव दीस एंटीजन. क्या है? हमारे इसमें मेजॉरिटी of humans have RH एंटीजन. कितने मेजॉरिटी? तो तकरीबन 80% ह्यूमंस हैव RH एंटीजन. कौन सा? ए वाला. कितना? 80%. राइट. सो रेसस मंकी में फर्स्ट पाया गया, इसलिए उसको कहते हैं RH एंटीजन. मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस में RH एंटीजन है, मतलब RH पॉजिटिव है. कितने? 80%. इसके ऊपर एक नेचुरली एंटीबॉडीज है, इसका नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी है, हम उसे कहते हैं एंटी डी एंटीबॉडी, जो नेचुरली ऑकरिंग है. दिस इज आल्सो नेचुरली ऑकरिंग एंड दिस इज आल्सो नेचुरली ऑकरिंग. सो दिस इज एन RH एंटीजन. अब जैसे हमने कहा है कि बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप शुड बी मैच्ड, वैसे ही बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ब्लड ग्रुप आल्सो शुड बी मैच्ड. क्या कहा मैंने? नंबर 1 पॉइंट कौन सा? बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर टू द रिसीवर, उसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे ब्लड ग्रुप क्या करने चाहिए? शुड बी मैच्ड. ब्लड ग्रुप शुड बी मैच्ड, मैच होने चाहिए. मतलब ए ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट का है तो उसको ए ब्लड ग्रुप के डोनर से ही ब्लड देना चाहिए. दैट इज कॉम्पैक्टिबिलिटी. मैचिंग शुड नॉट बी मिसमैच नहीं होना चाहिए. उसी तरह से RH ब्लड ग्रुप also matched, otherwise clumping may takes place and clumping results into the destruction of RBCs. and RBC अगर डिस्ट्रक्ट होती है तो सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं. तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे ब्लड ग्रुप शुड बी मैच्ड, वैसे ही RH ब्लड ग्रुप आल्सो शुड बी मैच्ड. राइट. अब देखो एक एग्जांपल देता हूं. ये RBC है, उसके ऊपर ए एंटीजन है. कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन. एजी मतलब एंटीजन. एंड उसके ऊपर RH एंटीजन है.
कौन सा? RH एंटीजन। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए एंटीजन है, इसमें ब्लड ग्रुप इज ए ओनली, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर दूसरा एंटीजन है, RH एंटीजन है तो दिस बिकम RH पॉजिटिव, राइट। अगर ये एंटीजन नहीं है तो इट बिकम्स ए नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा कि प्रेजेंस और absence ऑफ RH एंटीजन on the surface of RBC that decides the RH blood group, either RH positive or either RH negative, right? So this is naturally occurring antigen है, RBC के सरफेस के ऊपर होता है एंड उसके अगेंस्ट नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी डी, राइट। सो दिस इज RH ब्लड ग्रुप्स। अब इसका एक क्लासिकल एग्जांपल लर्न करेंगे which show the a special case of RH incompatibility। इनकॉम्पैक्टिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग, राइट। मिसमैच ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज हुए, ट्रांसफर हुए तो क्या इफेक्ट होगा? तो इसका हम एक स्पेशल केस स्टडी करेंगे। कैसा, कौन सा? सो एग्जांपल विल लर्न स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। कौन सा? स्पेशल केस ऑफ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। इनकॉम्पैक्टिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग, ब्लड ग्रुप मैच नहीं होते। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होते फिर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता तो व्हाट हैपन, उसका एक स्पेशल केस हम स्टडी करेंगे। हम उसे कहा है स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, दैट इज मिसमैचिंग। एंड यहाँ पर हम क्या, किस पर फोकस कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को दिया तो व्हाट हैपन, क्या हो सकता है? दैट इज द पॉइंट, राइट। स्पेशल केस कौन सा है? तो स्पेशल केस है RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर, राइट। कौन सी है? RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर एंड उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला RH पॉजिटिव फीटस, RH पॉजिटिव फीटस, राइट। RH पॉजिटिव फीटस। देखो क्या है, दिस मदर इज नेगेटिव एंड उसके अंदर जो फीटस प्रोड्यूस होने जा रहा है दैट इज पॉजिटिव। It may be the A positive, B positive, AB positive or O positive. हम focusing only on the RH. This is RH negative pregnant mother and RH positive fetus. अब RH negative है मतलब क्या है? No RH एंटीजन। RBC जो होगी, RBC के ऊपर एंटीजन नहीं होगा, RH एंटीजन नहीं होगा, राइट। दिस इज RBC, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं है इसलिए RH नहीं है। यहां पर क्या है? प्रेग्नेंट। यहां पर क्या है? फीटस पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट। यहां पर नो मतलब एब्सेंट, राइट। तो यहां पर अगर RBC निकालोगे फीटस में तो उसके ऊपर है एंड दिस इज RH एंटीजन, इसलिए इट बिकम RH पॉजिटिव, राइट। अब देखो, विल एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। मैं यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ कि दिस इज मदर्स बॉडी। अगर मदर्स के बॉडी के अंदर फीटस प्रोड्यूस हुआ है, दिस, राइट, फीटस, दिस इज RH नेगेटिव एंड बॉडी के अंदर RH
positive. Clear है? And when fetus during gestation मतलब during embryonic development, fetus और मदर के बीच में एक कनेक्शन प्रोड्यूस होता है, and that is structural and functional connection between the fetus and mother. उसे कहते हैं placenta. In between fetus and mother, there is a connection, and that connection we call it as a placenta. And in that there is a barrier. That is placental barrier. ये जो barrier है उसे उसे कहते हैं placental barrier. मतलब वो barrier है. अब जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा का यूज क्या है? प्लासेंटा का यूज है कि फीटस को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू दिस प्लासेंटा अंदर जाएगा, एंड फीटस के अंदर जो कुछ भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो बाहर जाएगा थ्रू दैट प्लासेंटा. दैट इज द फर्स्ट केस. यहाँ पर एंटीजीन है, यहाँ पर एंटीजीन नहीं है. राइट, दैट इज द क्लियर डिफरेंस. अब क्या होगा कि ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, gestation period मतलब embryonic development, gestation period को क्या कहते हैं? we call it as embryonic development. and हमें पता है कि in human being the embryonic development is 9 months and 9 days to 80 days. ओके, ये बैरियर है. तो यहाँ से ब्लड अंदर नहीं जा पाएगा, मदर का ब्लड इसके अंदर नहीं है. सो एंटीजन यहीं पे रहेगा, यहाँ पर एंटीजन नहीं. बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद होता है पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी. जब डिलीवरी होगा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा वो कट करते हैं. जब कट होता है तो देयर वहां पे उस समय फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देयर आर द चांसेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम fetus to the mother and mother to the fetus. So at the time of the delivery, for short period of time क्या होगा? blood from mother may go to the fetus and fetus से mother में blood जाएगा. Right? So during that time, this Rh antigen enter RBC, fetus के RBC mother के body में आएंगे जिसपे antigen होगा. This is fetus RBC. Right? अब जैसे ही मदर के बॉडी में फीटस के आरबीसी आ जाएंगे तो मदर्स बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी. मदर की बॉडी जो होगी, मदर्स बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयरिंग करेगी? स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी. राइट. अब जो फीटस प्रोड्यूस हुआ है उसको कुछ नहीं होगा. राइट. मदर के बॉडी में क्या हो गया है? फीटस के आरबीसी आ गए हैं. आरबीसी आने के बाद उसके ऊपर एंटीजन है, तो मदर्स का एक्शन क्या होगा? मदर्स बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी. राइट. जब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, मदर्स बॉडी इज विथ एंटीबॉडी. अब इफ सेम मदर, अब इस बच्चों को तो कुछ नहीं होगा. राइट. अब सेम मदर अंडरगोज द फर्दर प्रेगनेंसी. अगर सेम मदर, वही मदर, सेम मदर undergoes further and second pregnancy, तो क्या होगा? ये जो एंटीबॉडी उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, दैट एंटीबॉडी इज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप. कौन से है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप.
सेकंड टाइम जब होता है प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप है, these can cross the placenta. So these antibodies can cross placenta. राइट, प्लेसेंटा के अंदर चला जाएगा, मदर्स में यहाँ पे फीटस में क्या है, पॉजिटिव एंटीजन है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, क्लम्पिंग होगा, एंड देयरफॉर फीटस में क्या होगा, इन फीटस एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटर होगा, एंड देयर इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, क्लम्पिंग होगा, क्या होगा, क्लम्पिंग होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस क्लम्पिंग होने से क्या होगा, फीटस के आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे, सो एट दैट कंडीशन फीटर देयर इज अ फैटल फॉर द फीटस, डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि फीटस के अभी डेवलप भी नहीं हुआ है सेकंड फीटस, तो उसके अंदर के आरबीसी डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट होते जाते हैं, आरबीसी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय, तो क्या होगा, ये मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो क्या होगा अगर वो फीटस के आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय होते हैं because of the antigen antibody clumping, there is destruction, क्या होगा, destruction of fetus आरबीसी, fetus के आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो, एंड उसी को हम कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्या कहते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसमें क्या होता है, जो फीटस होता है, हाउ सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, क्या होता है, फीटस में हाउ सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटासिस, एंड फीटस की डेथ हो सकती है, फाइनली द डेथ ऑफ द फीटस में एक्सप्रेस, ये अवॉइड करने के लिए, तो इन चीजों से क्या होता है, द डेथ ऑफ द फीटस, डेथ ऑफ फीटस होगी, अब इसको अवॉइड करना है, ये अवॉइड करने के लिए क्या होगा, डॉक्टर को पहले ही पता चलता है कि प्रेग्नेंट मदर इज आरएच नेगेटिव एंड फीटस आरएच पॉजिटिव, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली डॉक्टर मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं, सो दैट इट कैन नॉट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी उसने प्रोड्यूस की है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो सेकंड प्रेगनेंसी अगर होती है तो मदर के पास एंटीबॉडी होती ही नहीं, अगर नहीं है तो फीटस में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्लम्पिंग नहीं होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नहीं होगा, एंड सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस नहीं होगा, मतलब जो फीटस होगा दैट इज लाइव, राइट, सो क्या होगा, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड, अगर ये हमें अवॉइड करना है तो क्या करता है, क्या होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर को पता होने के बाद डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर्स immediate after immediate after first delivery administered, क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड मतलब इंजेक्ट, क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली, इट प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट करेगी, इट प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेगी, इट प्रिवेंट द इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसको प्रिवेंट, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, एंटी आरएच एंटीबॉडी डॉक्टर देते हैं इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, सो दिस इज द क्लासिक केस ऑफ RH incompatibility, right?
which is the example of RH incompatibility. RH word आया versus monkey से. Majority of the humans have RH positive, 80%, right? अब RH incompatibility का एग्जाम्पल कौन सा है? तो RH निगेटिव प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस. फर्स्ट डिलीवरी में जो फीटस प्रोड्यूस होगा नो इफेक्ट, बट ड्यूरिंग सेकेंड may have erythroblastosis fetus, डेथ में ऑकर. यह अवॉइड करने के लिए डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी एडमिनिस्टर एंटी RH एंटी, right? So this is all about the second blood grouping, that is RH blood grouping. In the next video, we'll discuss the another fluid which is used for transport, that is lymph.